अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिलाए मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं आज की हमारी इस नई तरबियाती रूहानी नशस्त के साथ। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, आज की जो हमारी गुफ्त शुनीद का महवर है वो है शर्फ़ मुश्तरी की लोहो 12 बरूज के लिए। 12 बरूज के लिए शर्फ़ मुश्तरी की लोहो, यानी हमल वालों के लिए शर्फ़ मुश्तरी की लोहो कैसे बनाएंगे। यानी शर्फ़ मुश्तरी की लोहो हर बुर्ज के लिहाज से 12 बरूज के लिए शर्फ़ मुश्तरी की लोहो, लोहे शर्फ़ मुश्तरी बराए 12 बरूज कैसे तैयार करें, फ़वाइद और तरीक़ाकार, ये हमारा असल टॉपिक है। तो इस हमारे टॉपिक में हम जिस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे ना, वो हमारा टॉपिक ये है कि लोहे शर्फ़ मुश्तरी तो है, बुर्ज हमल वालों के लिए कैसे वो फ़ायदा करेगी। एक तो जर्नल लोहो है जो मैं आपको बताना पढ़ाना सिखा चुका हूँ, वो कैसे बनाएंगे, वो कैसे फ़ायदा देगी, उसके फ़वाइद के तरीक़ाकार क्या हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि लोहे शर्फ़ मुश्तरी 12 बरूज के लिए कैसे बनाई जाएगी। यानी हमल वालों के लिए लोहे शर्फ़ मुश्तरी कैसे बनाएंगे, टॉरस वालों के लिए शर्फ़ मुश्तरी की लोहो कैसे बनाएंगे, अतारिद वालों के लिए शर्फ़ मुश्तरी की लोहो कैसे बनाएंगे, इसी तरीके से स्कॉर्पियन के लिए शर्फ़ मुश्तरी की लोह कैसे बनाएंगे, हौत वालों के लिए शर्फ़ मुश्तरी की लोह कैसे बनाएंगे, इस तरीके से मीज़ान वालों के लिए शर्फ़ मुश्तरी, कौस वालों के लिए, यानी जितने 12 बरूज हैं सुंबला वालों के लिए, तो यानी 12 बरूज के लिए अलग अलग 12 बरूज के लिए शर्फ़ मुश्तरी की लोह कैसे बनाएंगे। और ये बड़ा अहम टॉपिक है, आपको पूरी यूट्यूब की दुनिया में कहीं भी ये वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वीडियोस मैं अपने जद्द अमजद, अपने शेखुल मशाइख हज़रत पीर सैयद यूसुफ शाह मशहदी सब्ज़वारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी कलमी ब्याज़ों से ये नुस्खे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम लोहे बेचते हैं, हम लोहों की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैं आपको हर एक चीज़ बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। अब अगर कोई शख्स इस इल्म से वाकिफ़ है तो वो लाजमी इस चीज़ को बना सकता है। और ये कोई कफ्र नहीं है, ये कोई शिरक नहीं है, इसमें किसी सितारे की परस्तिश नहीं है, इसमें किसी गैरुल्लाह से मदद नहीं है, बल्कि ये दुआओं की कबूलियत का एक ख़ास वक्त होता है और उसमें हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। जैसे बारिश में दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है, वो एक ख़ास इवेंट है। जैसे जुमा के रोज़ एक ख़ास ऐसी सात आती है जिसमें हर दुआ को कबूल किया जाता है, जैसे सफ़र में दुआ कबूल की जाती है। तो ऐसे जो है ना, ये एक इवेंट होते हैं इस्लाम में, और उन इस्लाम में ऐसे मखसूस इवेंट पर मखसूस दुआओं की कबूलियत के जो तसव्वुरात हैं वो वाज़े तौर पर मौजूद हैं। मेरे भाई, अल्लाह से मांगना कहाँ शिरक है, और उसके कलाम को पढ़ के उसके कलाम का वास्ता और वसीला रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को दे के मांगना कोई शिरक नहीं है। और हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। हर शख्स के अपने अकायद हैं। अल्लाह हमें समझ की तौफीक दे और अक्ल सलीम अता फरमाए। तो शर्फ़ मुश्तरी की लोहो 12 बरूज के लिए कैसे हम बनाएंगे, इसके लिए एक कुलिया आप मेरी तरफ से याद कर लें। आप किसी भी बुर्ज के लिए शर्फ़ मुश्तरी की लोहो बना सकते हैं, लेकिन फिर एक इसमें मसला है कि हर शख्स के बुर्ज के अकॉर्डिंग उसकी लोहो अलग अलग बनेगी। और ये सिर्फ अगर ये कोई बनवाना चाहता है तो ये शर्फ़ मुश्तरी के वक्त शुरू होने से पहले आप बताएं, क्योंकि ऑन द टाइम ये लोहो नहीं बन सकेगी, क्योंकि इसका काफ़ी रफ अमल करना पड़ेगा पहले। और इसका रफ अमल क्या है, कैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसका इस्तखराज बुर्ज और स्टार निकालना होगा कि उसका बुर्ज कौन सा है, उसका सियारा कौन सा है। आज आप गौर से सुन लें और समझ लें कि किसी भी शख्स का बुर्ज और सियारा कैसे निकालते हैं। हमारे पास हरूफ अबजद में से हर नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी अलिफ की वैल्यू 1, बा की 2, जीम की 3, दाल की 4, हा की 5, वाउ की 6, जा की 7, तवा की जैसे कि तवा की 9 है मेरे ख्याल में, और या की 10 है, और हा की 8 है, काफ
कशिश वाली की 20 है, लाम की 30 है और काफ नुक्तों वालों की 100 है, फ़ा की 80 है। इसी तरीके से अबजद कमरी से हर हर्फ की एक न्यूमेरिकल वैल्यू उलमाए फ़लासफ़ा और इल्मुल आदाद वालों ने मुख्तस कर रखी है। हर नंबर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो उससे आप जिस शख्स के लिए लोह बना रहे हैं उसके और उसके माँ के नाम के अदद को जमा कीजिए और चूंकि बरूज 12 हैं तो उसको 12 पर तकसीम कीजिए। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसका नाम यूसुफ है और उसकी माँ का नाम रिमशा है। तो हम यूसुफ या वाव सीन फ़ा इसको अलग अलग तोड़ देंगे। फिर उसकी माँ का नाम रिमशा, रा मीम शीन अलिफ और रिमशा अलिफ की जगह नहीं और वो आएगा, अलिफ की आवाज़ दे रहा है लेकिन होता ये हा है, जैसे फ़ातिमा, हलीमा। तो ऐसे जो आखिर वो होता है वो हे होता है और आवाज़ अलिफ की देता है वो। तो क्या होता है कि वो जो जब हम इनके तमाम डिजिट को, हरूफ को अलग अलग तोड़ लेंगे, फिर हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे और इनको आपस में जमा कर लेंगे। जमा करके चूंकि बरूज 12 हैं तो हम इसको 12 पर तकसीम कर देंगे। अगर एक बच जाएगा तो पहला बुर्ज है, 2 बच जाएगा तो दूसरा बुर्ज है, 3 बच जाएगा तो तीसरा बुर्ज है, 4 बच जाएगा तो चौथा बुर्ज है, 10 बच जाएगा तो 10वां बुर्ज है और पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा तो 12वां बुर्ज है। ठीक हो गया, क्योंकि 12 एकम 12 तो फिर वो 12वां बुर्ज बनेगा। ठीक हो गया। तो क्या होता है अगर कुछ जब ये और पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, 0 बच जाए बाकी, तो तब भी क्या होगा कि 12वां बुर्ज होगा, हौत मुश्तरी होगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमें बुर्ज और सियारे का पता चल जाएगा, फिर हर बुर्ज और सियारे का एक इस्म आज़म होता है। हर सियारे का एक इस्म आज़म होता है। हर सियारे और बुर्ज का एक इस्म आज़म होता है। मिसाल के तौर पर हम्मल मरीख, हम्मल मरीख, हम्मल जो है वो मरीख के ज़ेर असर है। मरीख के 2 बुर्ज हैं। मरीख का पहला बुर्ज एरीज यानी हम्मल और दूसरा बुर्ज स्कॉर्पियन यानी अकरब। अब सियारा एक है, इसके नीचे इसके ज़ेर असर 2 बुरूज हैं। इनके मुतल्लिका जो इस्म आज़म है वो है या मालिको या कुद्दूस हो। अब हमने क्या करेंगे, या मालिको या कुद्दूसो के इस्म आज़म ले लेंगे और या कबीरो या मुताल के इस्म आज़म ले लेंगे। शर्फ मुश्तरी के इस्म आज़म और फिर उस शख्स के इस्म आज़म जो जिस शख्स का वो बुर्ज है। मिसाल के तौर पे आप अली रज़ा की लोह बनाना चाह रहे हैं तो पहले आप अली रज़ा का सियारा और बुर्ज निकालें। अली रज़ा के नाम के सिरे हरूफ से जो सियारा और बुर्ज बनता है वो एरीज़ है। तो एरीज़ का जो इस्म आज़म है वो क्या है, या मालिको या कुद्दूस हो। या मालिको या कुद्दूस के अदद, या कबीरो या मोताल ये मुश्तरी के अदद वो है, सियारा मुश्तरी के इस्म आज़म हैं। तो इन दोनों इस्म आज़म के अदद, अली रज़ा और उसकी माँ के नाम के अदद और मकसद के अदद, इन चारों को जमा कर लेंगे। इन चारों को जमा कर लेंगे। जब इनको आप जमा करेंगे तो मजमूए में से 30 नफ़ी कर लेंगे। 30 नफ़ी करके इसको 4 पर तकसीम कर लेंगे और हासिल जवाब को उसी चाल से मुरब्बा पुर करेंगे जो उसका सिर्रे हरूफ है। अगर अली रज़ा का आइन है तो ये आतशी है, आप इसको आतशी चाल से पुर करेंगे। इसी तरीके से अगर बादी सिरे हरूफ हो तो फिर आप बादी चाल से पुर करेंगे। इसी तरीके से अगर सिरे हरूफ फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है अगर वो खाकी है तो फिर खाकी चाल से उसको पुर करेंगे। अगर वो बादी है बादी चाल से, आतशी चाल से, और आबी है तो आबी चाल से उस नक्श को पुर करेंगे। फिर गौर से सुन लें, आपका जो मुतलका सियारा है उसके जो इस्म आज़म हैं वो 2 इस्म आज़म होते हैं। जैसे विरगो वालों का या अलियो या अजीमो, तो या अलियो या अजीमो के इस्म आज़म और मुश्तरी के इस्म आज़म या कबीरो या मोताल, इनके इस्म आज़म निकालने हैं, या के अदद नहीं लेने। फिर बता रहा हूँ, या के अदद जो 11 हैं ये 11 नहीं लेने। सिर्फ आपने अलियो अजीमो कबीरो मोताल इनके इस्म आज़म अबजद कमरी से इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। साइल बमाए वालिदा उसके नाम के अदद लेने हैं, मकसद के अदद लेने हैं, इनको जमा करना है। जमा करने के बाद 30 नफ़ी 4 पर तकसीम करना है। हासिल जवाब को उस चाल के अकॉर्डिंग पुर करना है जो चाल आपके नाम के सिर्रे हरूफ का मिजाज है।
अगर जिस शख्स के लिए आप लोह बना रहे हैं उसका मिजाज आतशी है, नक्श आप आतशी चाल से पुर करेंगे। अगर जिस शख्स के लिए आप लोह बना रहे हैं उसका मिजाज बादी है, आप नक्श की चाल जो है, लोह की जो चाल है वो बादी मिजाज से पुर करेंगे। इसी तरीके से मिजाज के अकॉर्डिंग आपने उसकी चाल से उस नक्श को, उस लोह को पुर करना है, और पुर करने के बाद ये आपकी लोह तैयार हो जाएगी। ये इंतहाई नुक्ते की चीज़ है, ये इंतहाई अहम चीज़ है। इस लोह को कहते हैं लोहे शर्फ मुश्तरी बराए 12 बरूज के 12 बुर्जों के लिए अलग अलग जो शर्फ मुश्तरी की लोह है वो कैसे बनाई जाएगी, वो कैसे तश्कील पाएगी, उसमें कौन से इसमें आज़म की अददी कुव्वत को शामिल किया जाएगा, ये मैंने आपको भरपूर अंदाज में उसका वाज़े तरीका समझा दिया है। और ये सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जो अमलियात से वाकिफ़ हैं। आम लोग इसको नहीं बना सकते, क्योंकि अच्छा इसमें फिर कुछ लोग तनकीद करने लग जाते हैं कि जी आपने तो सही बताया ही नहीं, हमें अंदर की बात तो समझाई और सिखाई ही नहीं। तो इसके पीछे की जो रियल हकीकत है ना, इसके पीछे की जो असल नेचरली इसका जो इल्म है वो ये है कि एक ऐसा शख्स जो सदियों से या सालों से इस इल्म को सीख रहा है, समझ रहा है, तो वो चंद दिन में कैसे इसको समझ लेगा, सीख लेगा। मेरे भाई, इसके लिए उम्रें खपानी पड़ती हैं, फिर जाकर कोई चीज़ इंसान के पल्ले पड़ती है। कोई भी दुनिया में इल्म है, दुनिया में कोई भी नॉलेज है, उसको सीखने और समझने के लिए एक कामिल उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपका अपने उस्ताद के साथ उस लेवल तक अच्छा और आला रिश्ता उस्तवार होना चाहिए कि आप उसका अदब करें, ताकि उसके औरा के अंदर जो इल्म छुपा हुआ है वो आपके औरा में मुंतकिल हो, तब जाके कुछ वसूल होता है। आजकल तो हर दूसरा तीसरा शख्स अपने आप में बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन दुनिया में किसी भी मख्फी इल्म को सीखने के लिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी जैसे, शेख सादी जैसे, मौलाना लाहौरी जैसे और मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी जैसे बड़े औलिया अल्लाह सालिहीन, मुफक्किरीन, मुहद्दिसीन, सलफ़ सालिहीन ने पैदल सफ़र किया है बुजुर्गान दीन के पास इस इल्म को सीखने के लिए, अपनी उम्रें खपाई हैं, फिर जाकर वो इस इल्म की अलिफ बा से वाकिफ़ हुए। आजकल हर दूसरा तीसरा शख्स फ़ोन पर ही इस इल्म को सीखने के दावे कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये इल्म इतना बेकार नहीं है कि आपको फ़ोन पे ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कहीं 2-4 साल ये जानू नीचे बिठाने पड़ेंगे, किसी के सामने तस्लीम सरे खम करना पड़ेगा, जब जाके आपके खाली बर्तन में इल्म के कुछ कतरे गिरेंगे। ऐसे इल्म कभी किसी को नहीं मिला करता। तो वो लोग जो मुझे सवाल करते हैं कमेंट सेक्शन में, या मुझसे पर्सनल, मेरे कुछ ऐसे शागिर्द हैं जो मुझसे पूछते हैं कि जी आपने इसका ये चीज़ बता दें, ये इसका तरीका फिर कैसे करना होगा। तो मेरे भाई, इसके लिए आप प्रॉपर सीखें इस नॉलेज को, वरना किसी अल्लाह के वली के पास जाकर ये पूरा अमल उसको बता दें और उसके हाथ की तासीर उतरवा लें कि उसके हाथ से ये नकूश आप तैयार करा लें, तो तब आप इसके अंदर मौजूद मख्फी रूहानी कुव्वतों को पा सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपके इल्म की, ये आपकी वुसअत से बहुत परे की चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। आँख वाला ही देखे तेरा जलवा मेरे साबिर, उससे ही पता होता है जिसके पास ये इल्म होता है। और जो इस इल्म से नावाकिफ़ है उसे तो किसी चीज़ की खबर ही नहीं होती। और दुनिया में एक असूल और दस्तूर है कि जो शख्स जिस चीज़ को नहीं जानता वो उसको कहता है ये फ्रॉड है, ये फेक है। जो जानता है उसे पता है इस इल्म की गहराई का कि ये इल्म क्या है। हमारे इमाम अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी वफ़ात से 1 साल पहले अपनी मौत का टाइम और साल, महीना और डेट बता दी थी। किस चीज़ पर? क्या उनके पास कोई वही उतरती थी? हरगिज़ नहीं। उनके पास यही कुरानी इल्म था और उसी कुरानी इल्म के तनाजुर में उन्होंने अपनी डेथ का टाइम डिक्लेयर किया और जो बिल्कुल 100% सच साबित हुआ। तो ये अल्लाह के एक वली के मौजज़ात में से भी है और रूहानी इल्म की कुव्वत से भी है। तो इस इल्म को सीखने से आपको ये इल्म मिलेगा। बाकी मैंने अपने तमाम शागिर्दों को हर एक चीज़ समझा दी है अपनी इस डिटेल वीडियो में। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं शर्फ के शुरू होने से पहले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी कोशिश रहेगी कि इस दौरान हम एक सिलसिला क्वेश्चन एंड आंसर का भी कर लें, ताकि आपके तमाम सवालात के जवाबात को दे दिया जाए और आप बेहतर अंदाज में इस मखसूस ख़ास वक्त की शर्फ़ी कुव्वतों से बहरमंद हो सकें। बहुत सारा शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।